धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी अक्ल को नेक राह पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। फरीदाबाद आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में ज्वाइन करने के लिए, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी ने इस कार्यक्रम में ज्वाइन किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आइए कार्यक्रम को हम प्रारंभ करें भजनों की श्रृंखला से, और उसके पश्चात आज का जो विशेष उद्बोधन है, आदरणीय प्रेम बदान जी जनकपुरी से, जिन्होंने ज्वाइन किया है, हमारे मध्य उपस्थित हो चुकी हैं। उनका भी स्वागत है ज्वाइन करने के लिए। उनका उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो आइए सर्वप्रथम हम भजनों के क्रम को प्रारंभ करें, और इसी श्रृंखला में मेरी प्रार्थना है आदरणीय के.डी. अरोड़ा जी, कौशल्या जी से कि अपने आप को अनम्यूट करें और एक ईश्वर भक्ति के गीत के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। उसके बाद में आदरणीय कांता गोगिया जी, आप तैयार हैं। गीता शर्मा जी का भी भजन पेंडिंग था पिछली बार, तो उनका भी क्रम आएगा भजन का। तो सर्वप्रथम के.डी. अरोड़ा जी, आप एक ईश्वर भक्ति के भजन के साथ आवाज आ रही है जी? जी नमस्ते जितेंद्र आवाज आ जी। रही है? नमस्ते कृष्णा भाटिया जी, नमस्ते। जतिंदर जी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, बोलिए। ठीक है। प्रभु भक्ति का भजन। नमस्ते जितेंद्र जी। घर ले सको तो ले लो हरि नाम का सहारा, घर ले सको तो ले लो प्रभु नाम का सहारा, घर ले सको तो ले लो प्रभु नाम का सहारा। एक दिन यहीं पे छूटे घर बार सब तुम्हारा, एक दिन यहीं पे छूटे घर बार सब तुम्हारा। हरि की कृपा से तूने मानव शरीर पाया, जंजाल में उलझ कर तूने इसे गंवाया। नैया तुम्हारी डूबी
84 बीच डारा, अगर ले सको तो ले लो, प्रभु नाम का सहारा। भगवान की शरण में मन को नहीं लगाया, सांसों का ये खजाना क्यों व्यर्थ में गंवाया। तन के नशे में रहकर, तन के नशे में रहकर ये जीवन है गुजारा, अगर ले सको तो ले लो, प्रभु नाम का सहारा। एक दिन यहीं पे छूटे घर बार सब तुम्हारा, अगर ले सको तो ले लो। सतगुरु की शरण में आज दुख दूर होंगे सारे, प्रभु की शरण में आजा दुख दूर होंगे सारे। सुख शांति के खजाने तुमको मिलेंगे सारे, सुख शांति के खजाने तुमको मिलेंगे प्यारे। सेवक ने अपना जीवन, सेवक ने अपना जीवन सत्संग में सुधारा, घर ले सको तो ले लो, प्रभु नाम का सहारा। एक दिन यहीं पे छूटे घर बार सब तुम्हारा, एक दिन यहीं पे छूटे घर बार सब तुम्हारा। रह कर कुसंग में ही सत्संग को भुलाया, अब मूर्ख काहे सोचे जब अंत काल आया। सांसों का बोझ भारी, सांसों का बोझ भारी, सिर से नहीं उतारा, अगर ले सको तो ले लो, प्रभु नाम का सहारा। एक दिन यहीं पे छूटे घर बार सब तुम्हारा, घर ले सको तो ले लो। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल्या जी, बहुत सुंदर। ईश्वर भक्ति का भजन घर ले सको तो ले लो, प्रभु नाम का सहारा, एक दिन यहीं पे छूटे घर बार सब तुम्हारा। क्योंकि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी सखा शमशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एक। जो भी है सब यहीं पर रह जाना है, साथ में कुछ भी किसी के न गया और न कभी जाएगा। धन रह जाए सब बैंक और तिजोरियों में, पशुओं का झुंड भी न साथ चल पाएगा। प्यारी नारी रोती रह जाए बस द्वार तक, कुटुंब परिवार शमशान तक धाएगा। तन जल जाए सब आग बीच धाए धाए, एक भी न चिन्ह फिर दृष्टि में आएगा। कह नरदेव रह जाए यश अपयश, परलोक माही सिर्फ धर्म साध जाएगा। जो हमारे द्वारा धर्म के कार्य किए गए, जो दूसरों को हमने सहायता की, जो दूसरों की सेवा की, वह हमारे साथ में, और जो यश है हमारा वो यहाँ पर रह जाएगा। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा का एक सहारा हम लें और अपने जीवन को हमेशा अच्छे कर्मों में लगाएं, उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर संदेश, सुंदर गीत के जितेंद्र जी, आपकी शेर व शायरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, हर भजन के पीछे बहुत अच्छी। आइए, अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय कांता गोगिया जी 15 सेक्टर से हमारे मध्य, प्रेम कवातर जी कांता गोगिया जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। एक भजन आदरणीय कांता गोगिया जी का, उसके बाद में गीता शर्मा जी, अनुश्री खरबंदा जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनका भी एक गीत होगा। तो आप सभी कृपया रहें, और प्रेम कवात्रा जी भी काफी समय के बाद एक गीत उनका भी होगा।
नमस्ते जी। नमस्ते लक्ष्मी जी। धन्यवाद, पहचान लेते हो, देर नहीं लगाते। अगर समय हो तो एक भजन का देना। जी 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 जरूर देना। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद। गुप्ता जी। हाँ जी, नमस्ते जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। नमस्ते जी जितेंद्र जी। ओम नाम दा प्याला कोई पीवेगा कर्मा वाला, ओम नाम दा प्याला कोई पीवेगा भागा वाला, ओम दी महिमा जग तो न्यारी, ओम दी महिमा जग तो न्यारी, ओम पिता और मात हमारी, ओम पिता और मात हमारी, ओम है जग रखवाला कोई पीवेगा कर्मा वाला, ओम है जग रखवाला कोई पीवेगा कर्मा वाला, ओम नाम दा प्याला कोई पीवेगा भागा वाला, ओम नाम है परमेश्वर दा, ओम नाम है परमेश्वर दा, जगत पिता और जगदीश्वर दा, जगत पिता और जगदीश्वर दा, ओम दा दर्जा आला कोई पीवेगा कर्मा वाला, ओम दा दर्जा आला कोई पीवेगा कर्मा वाला, ओम नाम दा प्याला कोई पीवेगा भागा वाला, ओम नाम दे दीप जलाओ, ओम नाम दे दीप जलाओ, घर घर संध्या हवन रचाओ, घर घर संध्या हवन रचाओ, ओम दी फेरो माला कोई पीवेगा कर्मा वाला, ओम दी फेरो माला कोई पीवेगा कर्मा वाला, ओम नाम दा प्याला कोई पीवेगा भागा वाला, ओम नाम दा प्याला कोई पीवेगा भागा वाला, जिसने ओम दा नाम ध्याया, जिसने ओम दा नाम ध्याया, मन मंदिर में दर्शन पाया, मन मंदिर में दर्शन पाया, चढ़िया रंग निराला कोई पीवेगा कर्मा वाला, चढ़िया रंग निराला कोई पीवेगा कर्मा वाला, ओम नाम दा प्याला कोई पीवेगा भागा वाला, ओम नाम दा प्याला कोई पीवेगा भागा वाला, वेद धर्म दा प्याला कोई पीवेगा कर्मा वाला, वेद धर्म दा प्याला कोई पीवेगा भागा वाला। ओम। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये बहुत सुंदर आपने भजन ओम से संबंधित सुनाया। ओम नाम दा प्याला कोई पीवेगा कर्मा वाला। वास्तव में परमपिता परमात्मा का नाम बेमोल हमारे सामने हमारे लिए उपस्थित है। कोई कीमत इसकी देनी नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े भाग्य वाले लोग हैं जो इसको स्मरण करते हैं, इसका जप करते हैं। भय संकट में सुख के तट में अखिलेश्वर ओम सदा रटना, भय संकट में सुख के तट में अखिलेश्वर ओम सदा रटना, उर्मे उत्साह अपूर्व लिए समरांगण में निर्भय डटना, श्रुति धर्म प्रचार प्रसारण के पथ से न प्रकाश कभी हटना, दरभंगा रहो कलकत्ता रहो अजमेर रहो या रहो पटना। आप कहीं भी रहें, विश्व के किसी कोने में रहें, उस परमपिता परमात्मा के नाम को, निज नाम ओम को हमेशा जपते रहें। और हमारे बीच में भी देश के विभिन्न कोनों से और देश और विदेश से यहाँ पर सभी लोग जुड़ते हैं। उन सभी का मैं पुनः एक बार धन्यवाद और स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे मध्य में आदरणीय ओम प्रकाश शास्त्री जी उपस्थित हैं, संभवतः अमृतसर से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। स्वागत और धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। सुरेश मुखीजा जी दिलशाद गार्डन से, वीना आर्य जी हापुड़ से, रचना धनखड़ जी 7 सेक्टर आर्य समाज से, सुरेंद्र आर्य जी पुणे से हमारे मध्य उपस्थित हैं, वेद प्रभा जी, उर्मिला जी, सुषमा बजाज जी,
इत्यादि देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग उपस्थित होते हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए पुनः बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आइए, मेरी प्रार्थना है आदरणीय गीता शर्मा जी से, कृपया एक भजन गीता शर्मा जी आप सुनाएं और उसके बाद में प्रेम क्वात्रा जी तैयार हैं। हाँ जी, नमस्ते जितेंद्र जी, सभी बहन भाइयों को मेरे नमस्ते। आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। तो ये क्या प्रभु भक्ति का गीत रख रहे हैं आपके सामने। सुनो हे प्रभु जी, अनेकों हैं तारे, जिए जा रहे हैं तुम्हारे सहारे। सुनो हे प्रभु जी, अनेकों हैं तारे, जिए जा रहे हैं तुम्हारे सहारे। बड़े अच्छे कर्मों से तन मैंने पाया, बड़े अच्छे कर्मों से तन मैंने पाया, बुरे कर्म करके इसे मैंने गवाया। करो दूर मेरे बुरे विचार सारे, जिए जा रहे हैं तुम्हारे सहारे। करो दूर मेरे बुरे विचार सारे, जिए जा रहे हैं तुम्हारे सहारे। सुनो हे प्रभु जी, अनेकों हैं तारे, जिए जा रहे हैं तुम्हारे सहारे। शर्मसार हूँ मैं, नहीं मुझ में शांति, शर्मसार हूँ मैं, नहीं मुझ में शांति। जगे भाग्य मेरे मिले तेरी भक्ति, जगे भाग्य मेरे मिले तेरी भक्ति। भंवर में है नैया लगा दो किनारे, जिए जा रहे हैं तुम्हारे सहारे। भंवर में है नैया लगा दो किनारे, जिए जा रहे हैं तुम्हारे सहारे। सुनो हे प्रभु जी, अनेकों हैं तारे, जिए जा रहे हैं तुम्हारे सहारे। भगवन दासों का सुन ले फसाना, कि रहमतों से भरपूर तेरा खजाना। भगवन दासों का सुन ले फसाना, कि रहमतों से भरपूर तेरा खजाना। तुम हो हमारे भगवन, हम हैं तुम्हारे, जिए जा रहे हैं तुम्हारे सहारे। तुम हो हमारे भगवन, हम हैं तुम्हारे, जिए जा रहे हैं तुम्हारे सहारे। सुनो हे प्रभु जी, अनेकों हैं तारे, जिए जा रहे हैं तुम्हारे सहारे, जिए जा रहे हैं तुम्हारे सहारे, जिए जा रहे हैं तुम्हारे सहारे। धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद गीता शर्मा जी, सुंदर भजन आपने सुनाया। सुनो हे प्रभु जी, अनेकों हैं तारे, जिए जा रहे हैं तुम्हारे सहारे। यह परमपिता परमात्मा के सहारे, वास्तव में यह सारे संसार का रचना करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला वह परमपिता परमात्मा है। और उसी की शक्ति से, उसी की प्रेरणा से, उसी के
कहते हैं आशीर्वाद से, उसी के कारण हम लोग सब चल पाते हैं और हमारा जीवन चल पाता है। तो परमपिता परमात्मा के सुंदर महिमा का गीत आपने गाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय प्रेम क्वात्रा जी से, पलवल से आपने ज्वाइन किया है, कृपया एक भजन प्रेम क्वात्रा जी आप सुनाएं। और इसके बाद में अनुश्री खरबंदा जी तैयार रहें, और उसके बाद में उर्मिला मेहंदी रत्ता जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, कालका जी आर्य समाज से जुड़ी रही जो, वो तैयार रहेंगे। सबको सादर नमस्ते। चिंतन कर ले तो प्राणी सर्वाधार का, चिंतन कर ले तो प्राणी सर्वाधार का, रचने वाला है जो कि कुल संसार का, हाँ रचने वाला है जो कि कुल संसार का, हाँ बागे माली ने कैसी ये रचना रची, जरे जरे के अंदर क्या है लीला भरी, कैसा बांका है माली इस गुलजार का, कैसा बांका है माली इस गुलजार का, हाँ चिंतन कर ले तो प्राणी सर्वाधार का, चाहे जितनी वस्तुओं का भोग करे, फिर भी देखो खजाने भरे के भरे, कैसा पूर्ण भंडारी इस भंडार का, हाँ चिंतन कर ले तो प्राणी सर्वाधार का, जीवन रूपी क्या बूटी सजा के धरे, भोगे कर्मों को प्राणी जिए और मरे, कैसा न्याय है देखो इस करतार का, कैसा न्याय है देखो इस करतार का, हाँ चिंतन कर ले तो प्राणी सर्वाधार का, कैसा सुंदर है वेदों का ज्ञान दिया, ज्ञानी बन के जिसने उसका ध्यान किया, दर्शन पाया है उसने उस करतार का, हाँ दर्शन पाया है उसने उस करतार का, हाँ चिंतन कर ले तो प्राणी सर्वाधार का, हाँ रचने वाला है जो कि कुल संसार का, हाँ धन्यवाद जितना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम क्वात्रा जी, बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया। चिंतन कर ले प्राणी उस सर्वाधार का, रचने वाला है जो इस कुल संसार का, जो परमपिता परमात्मा सारे संसार का रचने वाला है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासी, जैसे गर्भ के अंदर माता एक शिशु का निर्माण करती है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा के गर्भ के अंदर ये सारे सृष्टि का निर्माण होता है। उसका हम चिंतन करें, मनन करें, और जैसे जैसे हम उसका चिंतन करते हैं, जैसे जैसे उसके गुणों के विषय में हम जानते जाते हैं, वैसे ही उसके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती जाती है, भक्ति बढ़ती जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए इससे पूर्व की अनुश्री खरबंदा जी अपना गीत प्रारंभ करें। मैं एक बार स्वागत करना चाहता हूं हमारे मध्य में डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपने लखनऊ से ज्वाइन किया है और हमारे आर्य जगत की बहुत ही उच्च कोटि की विदुषी हैं। पहले हमारे कार्यक्रम में आपका उद्बोधन भी हो चुका है, तो डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी का भी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और स्वागत। आइए अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय अनुश्री खरबंदा जी से, कृपया अपना गीत आप प्रस्तुत करें। अनुश्री खरबंदा जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत सबका स्वागत है। हालांकि आज मेरा गला बैठा हुआ है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी। ये जो भजन है ये हमारे आर्य समाज का जो निर्माण हुआ है उसके ऊपर ही आधारित है। आर्य समाज बना दिया ऋषि ने करके विचार, आर्य समाज बना दिया ऋषि ने करके विचार,
मन के मिटा दिए भ्रम, जीवन दिया सवार, आर्य समाज बना दिया ऋषि ने करके विचार। पाखंड को मिटा दिया वेदों के ज्ञान से, पाखंड को मिटा दिया वेदों के ज्ञान से। चाहते थे स्वर्ग बनाना ईश्वर के ध्यान से, चाहते थे स्वर्ग बनाना ईश्वर के ध्यान से। प्रभु है दया के सागर, सबके पालनहार, मन के मिटा दिए भ्रम, जीवन दिया सवार, आर्य समाज बना दिया ऋषि ने करके विचार। गहरी नींद में सो रहे थे, हमको जगा दिया, गहरी नींद में सो रहे थे, हमको जगा दिया। सत्य और सत्य का अंतर करके सबको बता दिया, सत्य का अंतर करके सबको बता दिया। ऋषि के बताए मार्ग से हो गया है उद्धार, मन के मिटा दिए भ्रम, जीवन दिया सवार, आर्य समाज बना दिया ऋषि ने करके विचार। वेदों का पथ पुराना ऋषिवर बता गए, वेदों का पथ पुराना ऋषिवर बता गए। अमृत हमें पिला कर खुद विष को पी गए, अमृत हमें पिला कर खुद विष को पी गए। ऋषि ने बता दिया सबको प्रभु का सच्चा द्वार, ऋषि ने बता दिया सबको प्रभु का सच्चा द्वार। मन के मिटा दिए भ्रम, जीवन दिया सवार, आर्य समाज बना दिया ऋषि ने करके विचार, आर्य समाज बना दिया ऋषि ने करके विचार। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अनुश्री जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। आर्य समाज बना दिया ऋषि ने करके विचार। उस महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और स्पष्ट बताया कि मेरा कोई नवीन मतांतर चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं है, किंतु जो सत्य है उसको मानना मनवाना ही मुझे अभीष्ट है, और सत्य के लिए ही उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। इसीलिए हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि दयानंद के वचन सच्चे निभाने की करो कोशिश, दयानंद के वचन सच्चे निभाने की करो कोशिश, जो भूले मार्ग वेदों का बताने की करो कोशिश, जो ऋण ऋषिराज का बाकी चुकाने की करो कोशिश, बनो खुद आर्य जग को आर्य बनाने की करो कोशिश, बनो खुद आर्य जग को आर्य बनाने की करो कोशिश। कणवंतो विश्वमार्यम, इस पूरे संसार को हम आर्य बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, यही हमारा कर्तव्य है, हमारा यही प्रयास होना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। अनुश्री खरबंदा जी, इंदिरापुरम से आपने ज्वाइन किया, और आदरणीय माता संतोष कपूर जी की आप बेटी हैं, जो कि खुद बहुत सुंदर कार्यक्रम चलाती हैं। बहुत धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना है, हमारे मध्य में उर्मिला मेहंदी रत्ता जी जुड़ी हुई हैं संभवतः। उर्मिला मेहंदी रत्ता जी आर्य समाज कालका जी से लगभग 25 वर्षों से जुड़ी रही, और फरीदाबाद की भी आदरणीय बहुत ही हमारा एक श्रेष्ठ परिवार है, केएल मेहता जी, विमला मेहता जी, आनंद मेहता जी का, उनका भी आपके साथ में संबंध है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए कार्यक्रम से। आपका वीडियो भी ऑन कर लीजिए, ऑडियो तो ऑन है, वीडियो आपका ऑन नहीं है, तो आपके दर्शन भी होंगे जी। बहुत धन्यवाद। आप अपना गीत प्रस्तुत करें आदरणीय उर्मिला जी। मैं गायत्री से संबंधित एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। वरदायनी है गायत्री माता, वरदायनी है गायत्री माता, गुन गुन तेरे संसार गाता, वरदायनी है गायत्री माता। रक्षा करे प्रभु प्राणों से प्यारा, दुख दर्द नाशक दुनिया से न्यारा, मानव प्रभु से ही सुख चैन पाता, वरदायनी गायत्री माता, वरदायनी हे गायत्री माता। सारे जगत को है जिसने रचाया, है वर्ण के योग्य तूने बताया, आवागमन का फिकर छूट जाता, वरदायनी है गायत्री माता, वरदायनी हे गायत्री माता। उस तेज का शुद्धतम तेज धारे, जीवन की हर एक नस में उतारे, ऐसी कृपा आप कर दो विधाता, वरदायनी है गायत्री माता। ईश्वर हमें नेक रास्ता दिखावे, सन्मार्ग पर बुद्धियों को चलावे, सत ज्ञान देकर तमस को मिटाता, वरदायनी है गायत्री माता, वरदायनी है गायत्री माता। आयु प्रजा प्राण पशुधन दिलावे, कीर्ति द्रविणम ब्रह्मचर्य पावे, माँ आपकी शुभ शरण में आता, वरदायनी है गायत्री माता, वरदायनी हे गायत्री माता। तू पावनी सर्व कल्याणकारी, पावन करे सबको महिमा तुम्हारी, हमको नाम तेरा सुहाता, वरदायनी है गायत्री माता, वरदायनी गायत्री माता। गुन गुन तेरे संसार गाता, वरदायनी है गायत्री माता। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत धन्यवाद आदरणीय उर्मिला मेहंदी रत्ता जी। बहुत सुंदर गीत आपने गायत्री से संबंधित सुनाया, और आज का जो विषय है उसके अनुरूप आपका भजन आज का गीत रहा, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो भी गायत्री मंत्र की व्याख्या उपनिषदों के आधार पर आदरणीय प्रेम मदान जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, वो अभी कुछ ही समय में उस विषय को रखेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और सुंदर गीत सुनाने के लिए आदरणीय उर्मिला जी। आइए, अब हमारे पास कुछ ही समय शेष है और उसके बाद हमारा उद्बोधन आज का होगा, और डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी भी हमारे मध्य जुड़ी हैं। तो मेरी प्रार्थना रहेगी आदरणीय प्रेम मदान जी से कि कुछ
5 मिनट का समय अंत में हम डॉक्टर निष्ठा विद्या अलंकार जी का आशीर्वाद भी लेंगे, तो उसके लिए हम शेष रखेंगे। तो अभी एक भजन केवल मेरी प्रार्थना है, आदरणीय लक्ष्मी जी हमारे मध्य जुड़ी हैं गुड़गांव से। आदरणीय लक्ष्मी जी अपने आप को अनम्यूट करें और अपना वीडियो ऑन करें और एक भजन आप सुनाएं, आदरणीय लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, जी। आ रही है, फोटो आ रही है? हाँ जी, फोटो भी आ रही है, आवाज भी आ रही है। ठीक, धन्यवाद जी। हीरा जन्म मिला है कुछ कर जाने के लिए, बंदे तूने कुछ न किया तर जाने के लिए। हीरा जन्म मिला है कुछ कर जाने के लिए, ये जीवन तो नैया है तर जाने के लिए। जरा अधिक धन आ जाने से इतना क्यों अभिमान करे, फिर 84 के चक्रों में पड़ने का सामान करे। अब तुझको जन्म मिला है आजमाने के लिए, ये जीवन तो नैया है तर जाने के लिए। हीरा जन्म मिला है कुछ कर जाने के लिए, ये जीवन तो नैया है तर जाने के लिए। जिसको कहता तू बंदे ये तेरा है ये मेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। भवसागर में पड़ी है नैया आने जाने के लिए, ये जीवन तो नैया है तर जाने के लिए। हीरा जन्म मिला है कुछ कर जाने के लिए, बंदे तूने कुछ न किया तर जाने के लिए। महल माड़ियां और कबीला, ये तो ठीक है, महल माड़ियां और कबीला संग तेरे ना जाएंगे, अंत समय में एक धर्म ही केवल साथ निभाएगा। कर ले शुभ कर्म ए बंदे साथ ले जाने के लिए, ये जीवन तो नैया है तर जाने के लिए। हीरा जन्म मिला है कुछ कर जाने के लिए, बंदे तूने कुछ न किया तर जाने के लिए। मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जाएगा, अंत समय पछताएगा जब कुछ ना हाथ तेरे आएगा। मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जाएगा, अंत समय पछताएगा जब कुछ भी हाथ न आएगा। तुझको जन्म मिला है प्रभु गुण गाने के लिए, ये जीवन तो नैया है तर जाने के लिए। हीरा जन्म मिला है कुछ कर जाने के लिए, बंदे तूने कुछ न किया तर जाने के लिए। बंदे तूने कुछ न किया तर जाने के लिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मी जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। कुछ ना किया तूने भवसागर से तर जाने के लिए। और एक पंक्ति बहुत सुंदर कही कि ये जो तन है ये हमें नाव मिली हुई है इस भवरूपी सागर से पार जाने के लिए। ये हमें एक दिव्य नौका परमपिता परमात्मा ने प्रदान की है। सुत्रामाणम पृथिवीम द्यामनेहसम सुशर्माणम अदितिम सुप्रणीतिम दैवीम नावम स्वरित्राम नाग समस्रवंतीमा रुहेमा स्वस्तये। यह जो हमें सुंदर दिव्य नाव परमपिता परमात्मा ने प्रदान की है,
इस नौका पर चढ़ करके आरूढ़ होकर के हम इस भवरूपी सागर से पार जा सकते हैं। मानव का चोला मिला अनायास नहीं हमें, जन्म जन्म के ये शुभ कर्मों का प्रभाव है। जाति आयु भोग कर्मों के अनुरूप देता, न्याय और दया ये उसका सहज स्वभाव है। सुदृढ़ सुडौल संचालित सुनीति से, दिव्य आभा युक्त जिसमें छिद्र है न श्राव है। भवरूपी सागर से पार जाने को जितेंद्र, प्रभु ने प्रदान की हमें ये दिव्य नाव है। प्रभु ने प्रदान की हमें ये दिव्य नाव है। यह दिव्य नौका परमपिता परमात्मा ने हमें भवरूपी सागर से पार जाने के लिए प्रदान की है। आइए हम सभी इस दिव्य नौका पर आरूढ़ होकर के सुंदर कर्मों को करके इस भवरूपी सागर से हम पार जाएं और परमपिता परमात्मा की स्तुति करते हुए, उपासना करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए अब समय हमारा भजनों की श्रृंखला का समाप्त हो चुका है और एक बार पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। जिनका भजन का क्रम आज नहीं आ पाया, उन सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए आगे आने वाले कार्यक्रमों में हम प्रयास करेंगे। जिनका आज नहीं आ पाया भजन का क्रम, उनका आगे आए। तो आप सभी इसमें सहयोग करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। विभिन्न समाजों से, विभिन्न देश के कोनों से, न केवल देश से बल्कि विदेश से आदरणीय उषा मलिक जी हमारे मध्य जर्मनी से जुड़ी हुई हैं, उनका भी स्वागत इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आप सभी लोग इस कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों से जुड़ते हैं, आप सभी का पुनः पुनः हार्दिक स्वागत। यह सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं, दोहराने की आवश्यकता नहीं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, इस समय भी फेसबुक पर लाइव है। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के फेसबुक पेज पर आप जाकर के इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। बाद में भी यह कार्यक्रम वहां पर उपलब्ध रहता है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। जो लोग पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, कृपया अपना परिचय मोबाइल नंबर सहित आप चैट बॉक्स में लिख करके जाएं ताकि हम इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुंचा सकें। जो लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं उनका भी मैं धन्यवाद और स्वागत करता हूं। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए यह मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आइए अब मैं आदरणीय प्रेम मदान जी का स्वागत करना चाहता हूं, जो कि हमारे मध्य सीतरी जनकपुरी दिल्ली आर्य समाज से जुड़ी हैं और बहुत ही सुंदर चर्चा हमारे मध्य में आपने विगत कई हफ्ते रखी है और सृष्टि क्रम की उत्पत्ति के विषय में, दर्शनों के विषय में, हमारा जो है उत्पत्ति किस प्रकार से, उसकी पूरी श्रृंखला आपने बताई और बहुत ही सुंदर स्वाध्याय आपका और बोलने की शैली जो कि लोगों को पसंद आती है। आप हमारे मध्य में जुड़ी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। स्वागत इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आज का जो विषय है वो उपनिषदों के आधार पर गायत्री महामंत्र की व्याख्या, यह विषय रखा गया है। तो मेरी प्रार्थना है आदरणीय प्रेम मदान जी से इस विषय पर हम सभी का आप मार्गदर्शन करें। और जैसा कि मैंने कहा, आज हमारे मध्य में डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी भी जुड़ी हुई हैं लखनऊ से। बहुत ही अच्छी वक्ता, विदुषी आप हैं और पलवल में हमने कई पारायण यज्ञ आपके ब्रह्मत्व में किए हैं, तो आज हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं। उनका भी हम 5 मिनट आशीर्वाद आपके उद्बोधन के बाद में लेंगे। तो मेरी प्रार्थना है आदरणीय प्रेम मदान जी से आप अपने इस विषय के ऊपर हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय प्रेम मदान जी। ये प्रोग्राम हम फेसबुक पर कैसे देख सकते हैं? फेसबुक पर आर्य केंद्रीय सभा का पेज है, आर्य केंद्रीय सभा आप सर्च करेंगे तो वहां पे मिल जाएगा। मैं आपको लिंक भी भेज देता हूं यहाँ पर, उस लिंक के द्वारा भी आप देख सकते हैं। आदरणीय प्रेम मदान जी। आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है। जी अभी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। ओ, आवाज आ रही है बिल्कुल? जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम ओम। प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यं सविता माता पिता वरेण्यं भगवन भ्राता ओम ओम। भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप धरे हम तेरा शुद्ध स्वरूप धरे हम धारण ध्याता ओम ओम। धारण ध्याता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित करे सुकर्म में प्रज्ञा प्रेरित करे सुकर्म में विश्व विधाता ओम ओम। विश्व विधाता ओम ओम। हे सुखदाता ओम ओम। हे सुखदाता ओम ओम। आर्य समाज फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में यहाँ के आदर व सम्मान के योग्य प्रधान जी और मंत्री जी या संचालक कहूं मंत्री कहूं या उससे भी ज्यादा युवा जो इतना हर प्रोग्राम के साथ जो अपने आप के जो इतने सुंदर विचित्र ज्ञान की एक बहुत बड़ी प्रवाह चलता है वो तो मुझे भी आकर्षित करता है कि आप कहाँ से प्राप्त करते हैं इस आयु में। जब इस आयु में आपने प्राप्त किया तो हमारी आयु तक पहुंचते हो तो आप बहुत बड़े विद्वान हो चुके होंगे। और इन सबसे ज्यादा मैं विद्या डॉक्टर विद्या निष्ठा अलंकार ये हमारी आर्य समाज में बहुत आती थी पहले, आज नहीं बहुत वर्ष पूर्व की बात है और मेरे घर आकर ये ठहरी हुई है। और मैं आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं ताकत नहीं कि उनके सामने बोल पाऊं क्योंकि मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और ये मेरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बहुत समय तक हमारी आपस में फोन पे वार्तालाप होती रही पर कुछ समय से अब बातचीत नहीं हो रही। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं उनके दर्शन भी कर पाऊंगी और इसके पश्चात उनसे बात भी कर पाऊंगी और उनसे मेरी प्रार्थना है कि अपना फोन नंबर इस पे जरूर अवश्य भेज दें, मैं अवश्य लिखना चाहती हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं उषा मलिक जी तो हैं, सुलोचना जी और एक हमारी आर्य समाज की सविता भाटिया जो आजकल दर्शनों और उपनिषदों के मुझसे भी बहुत आगे ज्ञाता है। मैं रोज मेरा उनसे यही अनुरोध है कि आप बोलना प्रारंभ करो। अब वो दिन कब आएगा उसी की मुझे बहुत ज्यादा इंतजार है, लेकिन वो भी इस वक्त उपस्थित है और जितनी भी भिन्न भिन्न आर्य समाजों से उपस्थित श्रोत्र वृंद है आप सबको मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और अपने विषय पे आती हूँ। गायत्री महामंत्र से सब कार्य प्रारंभ करते हैं आप लोग और गायत्री महामंत्र का अर्थ भी आप सब जानते हैं, कोई ऐसा नहीं कि नहीं जानते, सब जानते हैं। इसको गुरु मंत्र भी कहते हैं, महामंत्र भी कहते हैं और चारों वेदों में ये किसी ना किसी रूप में आया है। चारों वेदों में ये महामंत्र किसी ना किसी रूप में आया है। लेकिन आज मैंने वेदों को तो आप तो सब जानते हैं कि हमारे सारे वांग्मय चाहे हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आर्य ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, दर्शन है, वेदांग है या और भी जो ग्रंथ हैं, इन सब का आधार, इन सब के प्राण वेद है। लेकिन वेद में दोनों प्रकार का ज्ञान दिया है परमात्मा ने, दोनों प्रकार का, क्योंकि आपके पास मेरे पास दो ही तत्व हैं। शरीर जो दिख रहा है और इसके साथ इस शरीर को चलाने वाला अंदर आत्मा भी विद्यमान है। तो इस प्रकार जब मेरे पास दो चीजें विद्यमान है, दो पदार्थ विद्यमान है आप सबके पास भी, तो परमात्मा को अति आवश्यक था कि वेदों में दोनों प्रकार का ज्ञान प्रदान करे। क्यों? क्योंकि शरीर नहीं चलेगा
तो ये आत्मा का जो करण है, साधन है। तो अगर शरीर नहीं चलेगा तो आत्मा कोई कार्य कर नहीं पाएगी। और सिर्फ शरीर को ही तो नहीं चलाना था आत्मा परमात्मा ने, उसके साथ साथ जो इस शरीर को चलाने वाला आत्मा है उसका ज्ञान भी देना था। तो इसलिए परमात्मा ने वेदों में दोनों प्रकार का ज्ञान दिया। उन दोनों ज्ञानों का नाम क्या है? परा विद्या और अपरा विद्या। परा विद्या और अपरा विद्या। परा विद्या वो विद्या है जो महर्षि दयानंद ने जब आर्य समाज का नियम बनाया तो उन्होंने पहला ही जो हमारा नियम रखा, तो कहा सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है। तो सत्य विद्या क्या हो गई? परा विद्या है। सत्य विद्या क्या है? परा विद्या है। और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं वो क्या है? अपरा विद्या। वो क्या है? अपरा विद्या। तो परा विद्या और अपरा विद्या दो प्रकार की विद्याएं हो गई। परा विद्या हमें ब्रह्म विद्या के पास ले जाती है, आत्मा की विद्या के पास ले जाती है, और प्रकृति जो शरीर को बनाने वाला है उसके पास ले जाती है, वो परा विद्या है। और अपरा विद्या क्या है? जितने भी संसार के पदार्थ हैं, जितने भी संसार के पदार्थ हैं उनका ज्ञान जो है वो अपरा विद्या देती है। तो परा विद्या में कहा ले जाती है? श्रेय मार्ग। प्रेय तक सीमित नहीं रहना, प्रेय को भी जानते हुए, उसको निभाते हुए, उसका निर्वाह करते हुए हमें इससे आगे भी बढ़ना है। कहा जब महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा तो सत्यार्थ प्रकाश सिर्फ उन्होंने मानव के हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में, हर जीवन के एक एक क्षेत्र को कैसे हमने जीवन को यापन करना है उसको लेकर उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा को लिया, जिससे कि हम इस संसार में आ गए हैं तो जीवन यापन कैसे करें, तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा। तो उसी परंपरा में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में ये भी लिखा कि हमने आर्ष ग्रंथों का जब पठन पाठन करना है तो उसका भी एक क्रम है। आर्ष ग्रंथों के पठन पाठन का भी एक क्रम है। तो उसमें क्योंकि ब्रह्म विद्या का मैंने अभी कहा कि मैंने क्या लिया है, आज उपनिषदों के आधार पर आपको गायत्री मंत्र का व्याख्या करूंगी। तो उपनिषद केवल मात्र ब्रह्म विद्या के शास्त्र है, केवल मात्र ब्रह्म विद्या के शास्त्र है। उसमें अपरा विद्या का या पदार्थ विद्या का कहीं कोई स्थान ही नहीं। जब उसमें कोई स्थान ही नहीं तो उन्होंने उसमें तीसरे समोल्लास में बताया है। तो ब्रह्म विद्या का मुख्य दर्शन जो है वो वेदांत दर्शन है। ब्रह्म विद्या का ज्ञान देने वाला जो मुख्य दर्शन है वो वेदांत दर्शन है, जिसको ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, और जो महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। तो उन्होंने कहा अगर आपने वेदांत दर्शन का पठन करना है तो उससे पहले आपको उपनिषदों का पठन पाठन करना अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि मैंने कहा कि वेदांत दर्शन केवल मात्र ब्रह्म ज्ञान दे रहा है, हमें परमात्मा का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान दे रहा है। तो उस ज्ञान को लेने से पहले, क्योंकि उसमें कुछ इतने वाक्य ऐसे प्रयोग किए गए हैं जिनका पूरा का पूरे वाक्य उपनिषदों से लिए गए। उपनिषदों के आधार पर वेदांत दर्शन में बहुत से वाक्य लिए गए हैं, बहुत से सिद्धांत लिए गए हैं। तो हमें वेदांत दर्शन तभी समझ आएगा अगर हम उपनिषदों को पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा उपनिषदों का पठन पाठन करिए, क्योंकि ब्रह्म विद्या का ज्ञान केवल मात्र उपनिषदों में है। तो मैंने उपनिषदों को पढ़ना प्रारंभ किया। तो आप जानते हैं कि हमारे 4 वेद है, उन चारों वेदों में भी जो दूसरा वेद यजुर्वेद है उसका जो 40वां अध्याय है वही हमारा ईश उपनिषद है। 40वां अध्याय ईश उपनिषद है। तो ईश उपनिषद जो है बाकी 10 उपनिषदों का आधार है। मानो 10 उपनिषद जो 11 उपनिषद है वो एक भवन है, उस भवन का आधार, उसकी नींव ईश
उपनिषद है और ईश उपनिषद हमारा यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। तो फिर मैंने उपनिषदों का पठन पाठन शुरू किया। तो इसमें मैं आपको पहले नाम बता रही हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए और मैं अवश्य समय देना चाहती हूँ अपने, मैं जो बोल रही हूँ मेरी त्रुटि का भी मुझे ज्ञान कराएं और अपने जो बहुत ही ज्ञाता हैं, विद्यालंकार, निष्ठा विद्यालंकार बहुत ही ज्ञाता हैं और योग दर्शन की तो बहुत ही उनमें उनको रुचि है, मैंने उनसे बहुत बार योग दर्शन सुना हुआ है। तो मैं उनसे कहूंगी मेरे पे भी बताएं कि मेरी त्रुटि कहाँ है पढ़ने में, और उनका भी मैं अवश्य सुनना चाहूंगी कि बहुत दिनों से कुछ नहीं सुना। तो मैं ये कह रही थी कि मैं 11 उपनिषदों के नाम बताती हूँ जिनको महर्षि दयानंद ने ये कहा है कि ये उपनिषद जो है ये प्रमाणित उपनिषद है। ईश उपनिषद जो आधार है बाकी 10 उपनिषदों का। ईश के बाद केन, फिर आ जाता है कट, ईश केन कट 3 उपनिषद। इसके बाद प्रश्न उपनिषद, प्रश्न उपनिषद बहुत ज्ञान देता है, हमें बहुत ज्ञान देता है। और कट उपनिषद में तो क्या है, नचिकेता और यम का विवाद है, पूरा वार्तालाप उसमें सारा ये है। फिर इसके पश्चात मुंडक और मांडुक्य, मुंडक और मांडुक्य पूरी एक में ओम की व्याख्या है सारी की सारी। फिर इसके पश्चात ऐत्रेय और तैत्रीय, ऐत्रेय और तैत्रीय। फिर यहां तक तो ये सारे उपनिषद छोटे छोटे हैं। फिर थोड़ा बड़ा उपनिषद प्रारंभ होता है, छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। और सबसे बड़ा उपनिषद है बृहत आरण्यक उपनिषद, बृहत आरण्यक उपनिषद ये सबसे बड़ा उपनिषद है। बृहत मैंने बड़ा, आरण्यक मैंने जंगल में लिखा हुआ उपनिषद। शायद मैं उसको, इस उपनिषद को ऋषि ने जंगल में बैठ के आरण्यक में बैठकर लिखा है तो इसका नाम ही बृहत आरण्यक उपनिषद रखा। और अंतिम है श्वेता श्वेतर उपनिषद। इसके लिए कभी कभी कहा जाता है कि ये, इसको कभी ऋषि मानते हैं, कहीं नहीं भी मानते। 10 उपनिषदों को तो प्रमाणित मानते हैं, इसके लिए नहीं। तो आज मैंने गायत्री महामंत्र की व्याख्या करनी है इन उपनिषदों के आधार पर। अब सबसे पहले तो ये देखिए कि गायत्री महामंत्र का नाम ये गायत्री क्यों रखा गया, गायत्री रखा क्यों गया। हमारे वेद जो हैं, वेद जो है ये छंदों में, इन वेद के जो मंत्र हैं ये छंदों में लिखे गए हैं। वेद के जो मंत्र हैं ये छंदों में लिखे गए हैं। छंद कहते किसे हैं, छंद कहते हैं जिनमें अक्षर और मात्राओं की, अक्षर और मात्राओं की संख्या निर्धारित होती है, निश्चित होती है, उसको क्या कहते हैं, छंद। और जितने भी हमारे मंत्र हैं ये छंदों में आबद्ध हैं, बधे हुए हैं। छंदों में आबद्ध होने के कारण, बधे हुए होने के कारण 1,96 करोड़ के करीब लगभग इतने वर्ष होने के पश्चात भी इन मंत्रों में एक भी अक्षर, ना अक्षर कोई बाहर से आ गया, ना अक्षर यहां से निकाला गया, और ना ही इसकी अनुपूर्वी, अनुपूर्वी कहते हैं क्रम, अनुपूर्वी कहते हैं क्रम, मंत्रों के क्रम में कहीं परिवर्तन हुआ है ना। अनुपूर्वी मतलब वेद के ऋचाओं या मंत्रों में क्रम में भी कहीं परिवर्तन नहीं हुआ, एक भी अक्षर आया नहीं, एक भी अक्षर बाहर निकाला नहीं गया। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वेद की ऋचाओं को छंदों में बंधे होने के कारण, और हमारे दक्षिण के ब्राह्मण जो थे, दक्षिण भारत के ब्राह्मणों ने इन मंत्रों को 8 प्रकार के पाद से इनको बिल्कुल ज़बानी याद किया, इतना याद किया कि एक भी अक्षर नहीं आया। मानो जैसे एक किला है, एक किला, एक पर्वत है या एक किला है, उस किले की रक्षा के लिए 7 प्रकार की, उसकी रक्षा के लिए पुल बांध दिए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे वेद के मंत्र 7 प्रकार के, मुख्य रूप से इनमें 7 प्रकार के छंद, 7 छंदों में ये बधे हुए हैं। 7 प्रकार की रक्षा के लिए 7 छंदों में ये बद्ध हैं, और ये सारे के सारे 8 प्रकार के पाठों से भी बधे होने के कारण इनमें एक भी अक्षर, एक भी मात्रा ना आ सकी, ना निकाल सकी, ना अनुपूर्वी में परिवर्तन हो सका। अनुपूर्वी का मैं एक उदाहरण आपको समझाती हूँ। हमारी लौकिक संस्कृत में क्या है कि मैं जैसे बोल रही हूं, मैं भोजन खाती हूं, मैं अहम,
भोजन भोजनम, खाती हूँ खादामी, ये एक वाक्य बन गया। मैं भोजन खाती हूँ, अहम भोजनम खादामी। और इसको हम ये भी कर सकते हैं, भोजनम अहम खादामी या खादामी अहम भोजनम। तीनों तरीके से लौकिक संस्कृत में ठीक है, लेकिन वेद के मंत्र जो हैं वो इसमें नहीं कर सकते। ना इनके शब्दों में परिवर्तन हुआ है, ना इनके क्रम में परिवर्तन हुआ है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ, हमारा ऋग्वेद का पहला मंत्र जो है तो क्या है कि उसमें हम क्या कहते हैं कि अग्नि मीड़े पुरोहितम, तो है क्या, अग्निम जमा ईड़े जमा पुरोहितम। अग्निम, अग्निम कहते हैं अग्नि को, तो अग्नि की जगह उन्होंने पावक लगा सकते हैं। अग्नि मैंने पावकम, पावकम, ईड़े की जगह पर स्तोमी, पावकम स्तोमी, मैं अग्नि की पूजा करता हूं। पर ये नहीं कर रहा, कहीं नहीं करा, और एक नहीं किसी भी मंत्र में ये परिवर्तन नहीं हुआ। अनुपूर्वी बिल्कुल वही है जो परमात्मा ने 4 ऋषियों को दी थी, वही अनुपूर्वी आज तक चल रही है। इसीलिए ये एक शब्द और ध्यान से सुन लीजिए, शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ जानते भी नहीं होंगे। वेदों को संहिता नाम से पुकारा जाता है। संहिता का अर्थ है नित्य ज्ञान, जिस ज्ञान में कभी परिवर्तन नहीं होता। एक अक्षर का, एक अनुपूर्वी का, किसी भी चीज का, उसका नाम संहिता है। नित्य ज्ञान, शाश्वत ज्ञान, उसको संहिता कहते हैं। तो संहिता भी इसी का नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये जैसे था है और रहेगा। यहां तक मैंने आपको कर दिया। अब मैं बता रही हूं, गायत्री मंत्र जो है ये 3 पाद होते हैं, 3 पाद, और उसके साथ साथ एक एक पाद में 8 अक्षर होते हैं। 24 अक्षरों वाले पाद को गायत्री मंत्र, गायत्री एक छंद है, उसी के आधार पर इसका नाम पड़ गया गायत्री मंत्र। ये गायत्री मंत्र गायत्री छंद के कारण उसमें रूढ़ हो चुका है, रूढ़ हो चुका है। और भी कई गायत्री के मंत्र हैं, लेकिन गायत्री छंद के मंत्र हैं, लेकिन ये गायत्री महामंत्र इसी में रूढ़ हो गया। मुख्यतः इसी को क्या दिया जाता है, लेकिन जिस गायत्री को हम बोलते हैं उसमें एक अक्षर कम है। एक अक्षर कम होने के कारण इसका नाम रखा गया है निश्चित गायत्री। निश्चित, एक अक्षर कम होने के कारण निश्चित गायत्री, अर्थात एक अक्षर इसमें कम है। अब मैं बता रही हूं इस गायत्री मंत्र की व्याख्या, जो अब मैं जिसका सहारा लिया, छांदोग्य उपनिषद ने 3 महावृत्तियों का, और फिर बृहदारण्यक में उन्हीं 3 महावृत्तियां और उसके साथ साथ तीनों पादों की व्याख्या की है। जो व्याख्या हम रोज करते हैं उससे थोड़ी भिन्न है। उसी व्याख्या तक मैं आपको ले जाना चाहती हूं। अगर आप कहो तो मैं आज आधी व्याख्या कर दूं, आधी अगले तक छोड़ दूं, क्योंकि मैं उनको समय अवश्य देना चाहती हूँ। आप बताइए जी। जी, अंत के केवल आप अभी कुछ समय दे देंगे 5-10 मिनट का, तो हाँ आज जी। केवल क्योंकि विशेष रूप से उनका उद्बोधन आज हमने रखा नहीं है, केवल आशीर्वाद रूप से हम लेंगे। ठीक है, तो मैं ये बता रही हूँ, ओम भूर्भुवः स्वः तत् सविता वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 पाद हैं, और इन 3 पादों से पहले क्या है, 3 महावृत्तियां हैं। ये आज मैं 3 महावृत्तियों की व्याख्या आप तक पहले करती हूँ। ये महावृत्तियां क्या हैं, सबसे पहले ये सुनिए। जब परमपिता परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को बनाया, जब परमपिता परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को बनाया, तो सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता थी? सबसे पहले लोकों की आवश्यकता थी। सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता थी? लोकों की आवश्यकता थी। तो परमात्मा ने भूलोक को बनाया, फिर अंतरिक्ष लोक को बनाया, फिर द्युलोक को बनाया। तो परमात्मा ने जब भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक को बनाया, क्योंकि जो पदार्थ परमात्मा ने बनाने थे उन पदार्थों को कहीं पर स्थापित करने के लिए लोकों की भी तो आवश्यकता थी। तो सबसे पहले लोकों का निर्माण हुआ। तो जब अब ऋषि क्या कह रहा है, छांदोग्य का ऋषि कह रहा है कि ये महावृत्तियां भू, भुवा और स्वा कैसे बनी,
ये महावृत्तियां कैसे बनी? तो वो कहता है जब परमात्मा ने लोकों को बनाया, तो जब पृथ्वी लोक को बनाया और उसको तपाया, जैसे वो पृथ्वी लोक को तपाया तो उसमें से एक ऋषि आ गया। उस ऋषि का नाम क्या था? अग्नि। एक अग्नि उसमें से उसके सार रूप में तपाने के बाद सार में निकला, वो क्या निकला? अग्नि। जब अंतरिक्ष को तपाया तो अंतरिक्ष को तपाने के पश्चात क्या निकला? वायु। क्या निकला? वायु। और फिर द्युलोक को तपाया, खूब तपाया तो उसका सार, उसका निचोड़ क्या निकला? आदित्य। अग्नि, वायु और आदित्य, ये 3 ऋषि उत्पन्न हो गए। ये 3 ऋषि उत्पन्न हो गए। अब इन 3 ऋषियों के उत्पन्न होने के पश्चात परमात्मा ने, देखिए कहां तक ले जा रहे हैं कि ये महावृत्तियां कितनी महान है, यहां तक वो ऋषि हमें पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। फिर उन्होंने क्या कहा कि ये जो अग्नि है, अग्नि को तपाया, जैसे अग्नि को तपाया तो उसमें से ऋक निकला। फिर वायु को तपाया तो यजुर निकला। फिर उन्होंने आदित्य को तपाया तो साम निकला। अब क्या है? पहले लोक बने, लोक के बाद ऋषि आए, ऋषि के बाद क्या निकल गए? 3 हमारी त्रैविद्या। त्रैविद्या, क्योंकि इसको हम त्रैविद्या इसलिए कहते हैं कि जितने भी मंत्र हैं उनका जो रचन है वो 3 प्रकार से हुआ है, गद्य, पद्य और गान। गद्य, पद्य और गान, ये 3 प्रकार से इनका रचन है, इसलिए इसको त्रैविद्या कहते हैं। वेद के रूप में ये 4 हैं, लेकिन विधा, तरीका, उसके रूप में ये 3 है, इसीलिए इसको त्रैविद्या कहते हैं। अब त्रैविद्या हमारे पास आ गई। पहले लोक आए, फिर ऋषि आए, फिर ऋषि के बाद त्रैविद्या आ गई। अब परमात्मा ने इन त्रैविद्या को तपाना प्रारंभ किया। जैसे जैसे त्रैविद्या को तपाया, ऋक को तपाया तो भू निकला, ऋक को तपाया तो भू निकली, भू की महावृत्ति निकली। और यजुर को तपाया तो भुवा निकला। और फिर उसने जब उसके बाद साम को तपाया तो क्या निकला? उसके बाद स्वा निकला। ये 3 महावृत्तियां कितनी महान है, आप इसको समझिए। ऋषि ये कह रहा है कि इसमें में कई चीजों का ज्ञान दे रहा है। पहले लोक बने, लोक के बाद ऋषि आए, ऋषि के बाद ज्ञान आया, ज्ञान के बाद ये महावृत्तियां आई हैं। महावृत्तियां महान है। इन महावृत्तियों का भी एक और अर्थ है। तो उन्होंने कहा जब यज्ञ होता था तो अगर कहीं त्रुटि रह जाए ऋक में तो भू बोलकर उस त्रुटि को दूर किया जाता है, और अगर कहीं त्रुटि रह जाए यजुर्वेद में तो भुआ बोलकर उसको त्रुटि किया जाता है, उस त्रुटि को दूर किया जाता है। और कहीं साम में त्रुटि रह जाए तो स्वा कहकर उस त्रुटि को दूर किया जाता है। साथ के साथ हमें उस प्रक्रिया को भी बताया कि यज्ञ करते हुए अगर कोई त्रुटि हो जाए तो हमें कैसे आगे आगे बढ़ना है। अब इन तीनों को भी उन्होंने तपाना प्रारंभ किया। तीनों महावृत्तियों को तपाया, खूब तपाया। अब उसका सार क्या निकला? ओम। उसका सार का निकला ओम, जो परम पिता ब्रह्म का मुख्य नाम है। अब परमात्मा के उस ओम को भी तपाना प्रारंभ किया, पर वो तपा नहीं। वो कैसे तपता? वो तो अक्षत है, वो तो अक्षर है, वो तप ही नहीं सकता। तो वही महान है, उसी की महानता के कारण तो सब कुछ है, हम हैं सब उसी के तप के कारण तो है। तो वो कैसे तप सकता था? वो तपा नहीं, वो तो हम सबको तपाकर आगे आगे बढ़ने का ज्ञान दे रहा है। ये आपको ओम भूर्भुवः स्वः यहां तक ज्ञान दिया। अब इसके पश्चात, अभी तो ये लंबा है, मैं अभी पहले इन महावृत्तियों का फिर उन्होंने हमें ज्ञान और देना कहा कि इनको संसार में इन महावृत्तियों का क्या प्रवाह चल रहा है। तो फिर आगे ऋषि बता रहे हैं संसार के जितने भी सत पदार्थ हैं, जितने भी विद्यमान, सत माने विद्यमान पदार्थ हैं, उनकी 3 परिस्थितियां हैं, 3 अवस्थाएं हैं। पहला भू, दूसरा भुआ और तीसरा स्वा। इन 3 परिस्थितियों से होकर ही संसार का हर पदार्थ, चाहे आप, चाहे मैं, चाहे कोई और पदार्थ है, सभी पदार्थ इन 3 परिस्थितियों से गुजर रहा है। भू मैंने है, भू मैंने है, भुआ मैंने होना, और स्वा मैंने ये जो भुआ है जो हो रहा है तो किस तरफ जा रहा है? ये प्रवाह जा किस तरह? स्वा की तरफ, अनंत की तरफ, सुख की तलाश में। तो क्या है?
भू मैंने है कब तक है, मैं कब तक हूं, जब तक मैं बनी रहूंगी। मेरा भुआ है, जब तक मैं भुआ में रहूंगी तब तक मैं भू में रहूंगी। मैं हूं तब तक हूं जब तक भुआ की स्थिति में चल रही हूं। तो ये पूरा ब्रह्मांड भू से भुआ की तरफ चल रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड भू से भुआ की तरफ चल रहा है। लेकिन ये भुआ की गति जो है, ये भुआ का प्रवाह जो है, ये किस तरफ चल रहा है, ये भुआ का प्रवाह भी किस तरफ चल रहा है? तो उन्होंने कहा ऋषि ने, ये भुआ का प्रवाह भी स्वा की तरफ चल रहा है। क्या? कल्याण की तरफ, सुख की तलाश में, आनंद की तलाश में। पर त्रुटि कहाँ हो रही है? हम इस संसार में उस सुख को, जो चीजें हमें सुख देती हैं, उसी में अपने आप को लिप्त कर लेते हैं, जबकि यहीं तक लिप्त नहीं होना। ये हमें सुख तो देते हैं, लेकिन सुख के साथ दुख भी देते हैं, और वो सुख भी क्षणिक है, हमेशा रहने वाला नहीं। इससे आगे बढ़ना है, आनंद की खोज करनी है, और वो आनंद जो स्व है वो परमात्मा के पास है। उस खोज को, इस प्रवाह को आगे आगे बढ़ना है। पूरा ब्रह्मांड इसी प्रवाह की तरफ चल रहा है, लेकिन ये प्रवाह को चलाने वाला कौन है? अब मैं आगे चलूंगी तो 15 मिनट का मेरा और पूरा है। अब आप बताइए, नहीं तो, क्योंकि वो तीनों पादों का अर्थ तब आएगा जब प्रवाह से आगे ले चलेंगे। ये अभी तो महावृत्तियों तक मैंने किया है, अब जैसे कहो मैं तैयार हूं आगे। जी बताइए। मैं आगे ले चलूं? जितेंद्र जी। जी जी मैं अभी आगे करूं, क्योंकि 15 मिनट का और है मुझे पादों को व्याख्या करने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, आप कर दीजिए। हाँ जी, तो इसके पश्चात क्या है? अब प्रश्न उठता है, इस प्रवाह को चलाने वाला कौन है? इस प्रवाह को चलाने वाला कौन है? तब एकदम ऋषि ने कहा, अब हम आ जाते हैं पहले पाद पे। वो जो पहला पाद है कि तत् सविता वरेण्यम। तत् मैंने वह, सविता, जो सविता है, जो इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला है, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला है, वो सविता जो है वो वरेण्यम, वही श्रेष्ठ है। वही जो इस ब्रह्मांड को बना रहा है, इस प्रवाह को वही चला रहा है, वही श्रेष्ठ है। लेकिन उस सविता की कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस प्रवाह को चला रही है? इस सविता की भी कोई एक शक्ति है जो इस प्रवाह को चला रही है। तो वो शक्ति कौन सी है? उस शक्ति का नाम क्या है? तब वो कहते हैं भर्गो देवस धीमहि। भर्गा, उस देवस से मैंने उस सविता देव की भर्गा नाम की एक शक्ति है जो धीमहि, ध्यान करने, धारण करने योग्य है। उस सविता देव की एक शक्ति है जिसका नाम है भर्गा, और वही शक्ति मुख्य है जो इस ब्रह्मांड में पूरे प्रवाह को चला रहा है। कैसे चला रहा है? जिस प्रकार एक कुम्हार है, वो घड़े को बनाता है, और घड़े को बनाकर धीरे 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 उसको परिपक्वता की ओर ले जाता है, और घड़ा जब परिपक्व बन जाता है, पूरा तैयार हो जाता है और अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ता है। ठीक इसी प्रकार उस सविता देव की भर्गा शक्ति जो है वो पूरे ब्रह्मांड के एक एक पदार्थ को सहज भाव से धीरे धीरे पका रही है, उस प्रवाह को आगे लेके जा रही है, जिससे कि वो प्रवाह पूरे ब्रह्मांड के हर प्राणी को सुख देने वाला बने, हर प्राणी को ये प्रवाह सुख देने वाला बने और आनंद की ओर ले जाए। हम फिर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि धियो यो न प्रचोदयात, न मैंने हमारी, धियो मैंने बुद्धियों को, आप प्रचोदयात, प्रेरणा दो। जिस प्रकार आप इस संसार के प्रवाह को चला रहे हो, उसी प्रकार आप हमारी बुद्धि को भी प्रेरणा दो, हमारी बुद्धि भी इस संसार के इस प्रवाह का अंग बन जाए, हमारी बुद्धि भी इस संसार के प्रवाह का अंग बन जाए। जब अंग बन जाएगी, जिस प्रकार हमारे अंग में, किसी अंग में कष्ट होता है तो हमें दुख होता है, इसी प्रकार अगर हम इस
ब्रह्मांड के प्रवाह का अंग बन जाएंगे तो हम किसी और के कष्ट को, दुख को देकर हम भी दुखी होंगे और वो भी हमारे कष्ट को देखकर दुखी होगा। कोई भी कष्ट को नहीं देगा एक दूसरे को, तब उस आनंद का प्रवाह जो चल रहा है वो पूरी तरह आगे बढ़ेगा। फिर उसी को ऋषि ने कहा, जिस प्रकार सविता का दूसरा अर्थ लेकर कहा, सविता का अर्थ सूर्य है। जिस प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड को सूर्य प्रकाशित करता है और अगर गंदगी है तो उसको भस्म करके उसको भी सुगंधित करता है और वाष्प से पानी को वाष्प बनाकर बादल बरसाकर हमारा पूरा का पूरा पालन करता है। ठीक इसी प्रकार यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में होता है वही हमारे शरीर में भी होता है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मांड की तरह जो सविता सूर्य वहां कर रहा है, वही बुद्धि मेरी इस पिंड में भी वही कार्य करे। मेरे इस पिंड को, अपने शरीर को, मेरे इस शरीर को भी आनंदित करे, कष्ट न दे और निर्मल करे। जैसे सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, मेरी बुद्धि इतनी उज्जवल हो जाए, आपके उस कारणों से जो मैंने आपसे मांगा उसके कारण मेरी बुद्धि बड़ी निर्मल और उज्जवल हो जाए। मैं भी अपने शरीर को भी बहुत अच्छी तरह प्रकाशित करते हुए ब्रह्मांड के प्रवाह का एक अंग बनकर पूरे ब्रह्मांड में आगे निकलूं और उस आनंद को स्व को प्राप्त करने का प्रयास करूं। मैं यही समाप्त करती हूँ। मैं उनसे सुनना जरूर चाहती हूँ। आप सबका धन्यवाद। हाँ जी, जितेंद्र जी मैंने समाप्त कर दिया। जी 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 ओम। ओ एक सेकंड जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, बहुत सुंदर व्याख्या आपने उपनिषदों के आधार पर गायत्री महामंत्र की छंदों की चर्चा की, किस प्रकार से परमात्मा ने उसे जो वेद की विद्या है छंदों में बद्ध किया है और किस प्रकार से हम उसके अंदर परिवर्तन नहीं कर सकते, उस भूमिका को लेकर के आपने गायत्री मंत्र की बहुत सुंदर व्याख्या की, एक एक पद की व्याख्या की। बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और सुंदर व्याख्या को हमारे मध्य में रखने के लिए। आइए अब हम स्वागत करना चाहते हैं, हमारे मध्य में आदरणीय डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी उपस्थित हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमने कई बार उनके ब्रह्मत्व में पारायण यज्ञ का अनुष्ठान किया और हमारे बेटे के नामकरण के अवसर पर भी आपका उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिला। तो ऐसी विदुषी आदरणीय बहन निष्ठा विद्यालंकार जी लखनऊ से हमारे मध्य में आज इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं। उनका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और आदरणीय प्रेम मदान जी का भी विशेष उनके साथ में एक संबंध रहा है। उनकी आर्य समाज सीतरी जनकपुरी के द्वारा, क्योंकि मुझे लगता है डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी उस क्षेत्र में भी कुछ समय के लिए रही हैं दिल्ली में, तो संभवतः उसी कालखंड के अंतर्गत उनका आपस में इस प्रकार का रहा होगा। तो मेरी प्रार्थना है डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी से, अभी मुझे लग रहा है कहीं पर वो चल रही हैं, घर के बाहर हैं क्या? उनसे प्रार्थना है कि एक बार हमें दर्शन दें और 5-7 मिनट के लिए हम सभी को आशीर्वाद दें डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी। हाँ जी, आप म्यूट हो गई हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, माइक बंद हो गया आपका। मैं कब बोल रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। सभी
ऑनलाइन सत्संग प्रेमीगण और इस जिला आर्य प्रतिनिधि सभा के आयोजक और समस्त आयोजनकर्ता श्रद्धेय प्रधान जी और बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी यशस्वी मंत्री और हमारे समकालीन भ्रातृतुल्य सम्माननीय भैया जितेंद्र जी, तो हमारे बिल्कुल घर की तरह ही हैं, परिवार की तरह ही हैं। कई बार जाते रहे, बिल्कुल घर जैसा ही माहौल रहा आप लोगों के संपर्क में। और वहाँ सभी पलवल में सभी माताओं का, बहनों का और भाइयों का, सभी का बहुत ही वात्सल्य और स्नेह प्यार सबका मिलता रहा। तो जैसे ही मैं जुड़ती हूँ इस कार्यक्रम से और जितेंद्र भैया हमारा संबोधन करते हैं, तो वो सारा का सारा दृश्य पलवल का मेरे नेत्रों के समक्ष समुपस्थित हो जाता है और बहुत ही प्रसन्नता होती है। आपके अंदर प्रारंभ से ही ये प्रतिभा थी कि विद्वानों के भाषणों को और भजनों को और उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों को, उद्बोधनों को अच्छी तरह से हृदयंगम कर और उनके चुन चुन कर के मोती आप एकत्रित करते रहते थे। और आज आपके पास एक विशाल ज्ञान का अंबार एकत्रित हो गया है और स्वयं भी आप उस ज्ञान में डूबकर सराबोर हो गए हैं और एक स्वाभाविक रचना भी आपके अंतर्मन से प्रस्फुटित होने लगती है विषय को सुन करके, और उससे संबंधित रचनाएं और वक्तव्य आपके अंदर से स्वयं ही प्रवाहित होने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ी आपके जीवन की उपलब्धि है। आज आदरणीय माता प्रेम मदान जी, जो बहुत दिनों बाद इस ऑनलाइन माध्यम से उनका मेरे द्वारा साक्षात्कार हुआ, और भी सभी बहनों का, माताओं का, जो कभी मेरे बहुत ही अच्छी तरह से प्रवचन को सुना करती थी और मैं भी समाज के सभी सत्संगों में भाग लिया करती थी और अपने वक्तव्य रखा करती थी। आज वो जनकपुरी की सभी माताओं का, और उन माताओं में भी जो हमारी विशिष्ट माता प्रेम मदान जी, जो ज्ञान में भी काफी अग्रणी हैं, तो ऐसी विदुषी माता के भी आज दर्शन हुए और अपने वक्तव्य के माध्यम से उन्होंने बहुत ही प्यार दिया मुझे। और गायत्री मंत्र, जिसको गुरु मंत्र कहा जाता है, गायत्री महामंत्र कहा जाता है, सावित्री मंत्र कहा जाता है, ऐसा जो अति विशिष्ट मंत्र है, आज उस संदर्भ में आपने खुल करके अपनी भावाभिव्यक्ति प्रदान की, और वो भी उपनिषदों के आधार पर, आर्ष ग्रंथों के आधार पर। तो ये एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है आपकी। गायत्री मंत्र में प्रारंभ जो होता है वो 3 महाव्याहृतियों से ही होता है। ये मंत्र भूर्भुवः स्वः, ये 3 महाव्याहृतियां हैं और इनका क्या तात्पर्य है आपने विस्तार से बताया। और उसके बाद में तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 8-8 मात्रा के 3 पाद हैं, 8 त्रिक 24 मात्राओं का ये गायत्री छंद होता है। तो इस मंत्र में गायत्री छंद है, इसी के कारण ये गायत्री मंत्र कहलाता है। और इस गायत्री शब्द का अर्थ होता है गायंतम त्रायति सा गायत्री, जो इसका गान करता है उसकी ये रक्षा करती है। और गायत्री शब्द स्त्रीलिंग भी है। जो स्त्रियां अनेक गुरुओं के पाखंडों में फंस जाती हैं, उनके अंधविश्वासों में और अज्ञान अंधकार में उनके बताए हुए बातों में भटक जाती हैं, उनको इस गुरु मंत्र का ही जाप करना चाहिए। उन गुरुओं के गुरुडम में न फंस करके इस जो चारों वेदों में ये मंत्र आया है, जिसे महामंत्र, गुरु मंत्र आदि सभी चीजों की उपाधियां दी गई हैं, ऐसे मंत्र का जाप मातृशक्ति को अवश्य करना चाहिए। उन गुरुओं
के जाल में फंसने से ये गुरु मंत्र जो है आपको उस जाल से पार करा देगा और आपको उन जालों में फंसने नहीं देगा। तो इसलिए, क्योंकि इसमें जो विशेष रूप से प्रार्थना की गई है वो ये है, धियो यो नः प्रचोदयात्। तो यहाँ कहा गया कि हे परमपिता परमात्मा, आप नः हम सबकी धियाः बुद्धियों को प्रचोदयात् सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ये प्रार्थना हम भगवान से करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हमारी जो बुद्धि है वो सत् कार्यों में लगी रहे, हम अच्छे मार्ग के पथिक बने रहें, कभी हम गलत मार्ग के अनुयायी ना बने। तो इसलिए बुद्धि तो सभी के पास भी होती है, बुद्धि एक चोर के पास भी होती है। बुद्धि अगर उसके पास ना हो तो वो चोरी कैसे करे। लेकिन यहाँ केवल बुद्धि की प्रार्थना नहीं की गई, यहाँ सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है। और इस बुद्धि के बल पे ही हमारा जो भारत देश था वो शिरोमणि था और सारे देशों का ये गुरु था और सारे देशों के लोग यहीं आकर के ज्ञान विज्ञान की शिक्षा लिया करते थे। तो एक बार अकबर के पास भी फारस से पत्र आया था कि आपके भारत देश में बहुत सारा ज्ञान है, बहुत अच्छी बुद्धि है, हम चाहते हैं कि कुछ बुद्धि आप हमारे फारस देश में भी ट्रांसफर कर दें। अब ये पत्र पाकर के अकबर हतप्रभ रह गए कि भाई कोई सामान हो, कपड़ा हो, बर्तन हो या और कोई ऐसा स्थूल पदार्थ हो जिसको हम भेज सकते हो तो वो भेजा जा सकता है, लेकिन बुद्धि इतनी सूक्ष्म चीज है, इतनी पतली चीज है, इसको हम कैसे भेज सकते हैं। तो जो बीरबल था वो बहुत ही बुद्धिमान था और उससे जब ये बात शेयर की अकबर ने, तो बीरबल ने उनको सुझाव दिया कि आप मुझे कुछ समय प्रदान करिए और मैं आपको बुद्धि तैयार करके दे देता हूँ और आप उसे फारस भेज दीजिए। अब जैसे ही समय दिया अकबर ने उसको 15-20 दिन का, 1 महीने का, तो उसी समय के अंतर्गत उसने एक कद्दू की बेल में छोटा सा कद्दू लगा था, तो उस कद्दू को उसने एक कुंभकार के पास जाकर घड़ा ले आया और उस घड़े के अंदर उस छोटे से कद्दू उस घड़े के अंदर समाहित हो गया। अब बीरबल ने उसकी डंठल काटी और उसके मुख पर आवरण चढ़ाया, उसकी अच्छी तरह से पैकिंग की और पैकिंग करने के बाद में अकबर के सामने रख दिया और कहा, जहां पनाह ये लीजिए, बुद्धि तैयार हो गई और आप इसे फारस देश में ट्रांसफर कर। बुद्धि पाकर वो घड़ा जो है वो फारस देश भिजवाया गया। जब फारस देश में वो पहुंचा घड़ा, तो वहां के लोग उसको देख देख करके हैरान कि ये इस घड़े का छोटा सा मुख है और इतना बड़ा कद्दू इस घड़े के अंदर डाला गया, तो कैसे डाला गया। तो यही है बुद्धि का कमाल। और महात्मा आनंद स्वामी जी जो पहले खुशहाल चंद्र कहलाया करते थे, उन्होंने भी अपने संस्मरण में लिखा था कि मैं जब बाल्यकाल की अवस्था में था तो बहुत ही जड़मती था, बहुत ही मंदमती था, अल्पमती था, पढ़ने में मन नहीं लगता था, पढ़ने बैठ भी गया गलती से तो निद्रा के झोंके सताते थे। तो मैं बड़ा परेशान था कि मैं कैसे पढ़ने में मन लगाऊं, कैसे मैं अच्छे कार्यों में गति लाऊं। तो एक बार मैं आर्य समाज के सत्संग में गया और वहां पर एक सज्जन विद्वान महान भाव आए थे और वो गायत्री महिमा पर बड़ा सुंदर प्रवचन कर रहे थे, जैसे आदरणीय प्रेम मदान जी ने आपके सामने संबोधन दिया। तो उस मंत्र की व्याख्या सुन करके उनके ऊपर बड़ा अप्रतिम प्रभाव पड़ा और वो जब अपने घर लौटे ये प्रवचन सुनकर तो चले गए बाजार और एक पतली सुतली लाए और नापित से अपने बाल सारे घुटा लिए और एक शिखा रखा ली ऊपर अपने सिर पर, और घर में एक कुंडा लगा था जहां हम लोग पंखा आदि लगा देते हैं, उस कुंडे में उन्होंने सुतली बांध दी
और उस सुतली को अपनी चोटी से बांध दिया और गायत्री मंत्र का जाप करने वो बैठ जाते। तो जितना जैसे ही गायत्री का जाप करने बैठते और उन्हें निद्रा का झोंका आता तो एंटीना सीधा हो जाता, और फिर गायत्री मंत्र का पाठ करते, फिर उन्हें निद्रा के झोंके आते, फिर एंटीना सीधा। ऐसे करते करते वो कहते हैं कि मेरी जो जड़ मति थी वो बड़ी सूक्ष्म मति बन गई और मैं इतना बड़ा आगे चल करके विद्वान बना कि आज मेरी लिखी हुई किताबों को पढ़ करके विद्वान लोग अपनी एक एक सप्ताह की वेद कथा कर लेते हैं। तो ये है गायत्री मंत्र का चमत्कार। और इसी गायत्री मंत्र के भावार्थ के रूप में कविवर प्रकाश जी ने संभवतः ये गीत लिखा, हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान हमें सद्बुद्धि दो, हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। बुद्धि बल से ही मानव का उत्कर्ष यथावत संभव है, गायत्री मंत्र में मांगा है भगवान हमें सद्बुद्धि दो। को असी कतमो असी कस्यासी को नाम आसी का विवेचन दो, अध्यात्म विषय के चिंतन की भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम भौतिकवाद न मांग रहे, जितने हैं मिले पर्याप्त है वो, जो अंतःकरण तम हरण करे भगवान हमें सद्बुद्धि दो। सद ज्ञान विवेक समृद्धि दो, तन मन और धन की शुद्धि दो, रिद्धि वृद्धि सिद्धि दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। इस पावन बेला में हम सब बस यही याचना पाल करें, भव सागर पार उतरने की भगवान हमें सद्बुद्धि दो। और ये सद्बुद्धि कब आएगी? जब हम गायत्री महामंत्र का प्रातः और सायं बैठ करके जाप करेंगे। और गायत्री मंत्र के जितना अधिक हम जाप करेंगे उतने ही हमारा प्रायश्चित होता है, हमारे पाप कर्म भी हमसे दूर होते हैं और हम सत्कर्म की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं। तो इसलिए बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम, बुद्धि है जिसके पास उसी के पास बल है, और जो निर्बुद्धि है उसके पास बल नहीं होता है। इसलिए बौद्धिक बल की वृद्धि करनी है, आप सब गायत्री महामंत्र की शरण में आइए, गायत्री जप कीजिए और गायत्री के उपासक बनिए। गा से गंगा, या से यमुना, त्रा से त्रिवेणी, तीनों नदियों का संगम है इसमें। तो इसलिए आप अगर तीनों का संगम चाहते हैं, गंगा नाड़ी यहाँ से चलती है यहाँ आती है, यमुना नाड़ी यहाँ से चलती है यहाँ आती है, और जहाँ हम तिलक लगाते हैं यही त्रिवेणी है, और यहीं पर ही हम ध्यानस्थ होकर के और उस गायत्री महामंत्र का जाप करें और भव सागर से पार उतरे। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, भाई जितेंद्र जी का और जिला सभा के हमारे प्रधान टूटेजा जी, जिनकी नाम की मैं व्याख्या किया करती थी फरीदाबाद आकर के, कि खुद समाज सेवा में टूटे जा और समाज को जोड़े जा, वही है टूटेजा जी। अब वो आज मुझे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अच्छा तो मैं आप सभी जिला सभा फरीदाबाद नगर निगम के पदाधिकारियों और पदाधिकारियों में भी प्राण स्वरूप हमारे भाई जितेंद्र जी, इसी तरह से परमात्मा आपको उत्तरोत्तर और इस प्रगति पथ पर आरूढ़ करता रहे, और इसी तरह से आप समाज सेवा का कार्य आगे बढ़ाते रहें। आप जैसे समाज सेवियों से ही समाज गति कर रहा है। तो मैं आपके लिए और जितनी भी हमारी माताएं श्रोता बंधु जुड़े हुए हैं सभी के लिए मेरी अनेकशः कोटिशः हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह से आप सत्संगी बने रहें और वेदों का स्वाध्याय और चिंतन मनन और इसी तरह भजन और प्रवचन को सुन करके अपनी आत्मा को सबल करते रहें, अपनी बुद्धि को पवित्र करते रहें। आप सबका पुनश्च हार्दिक धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन निष्ठा विद्यालंकार जी। और जैसा आप कह रही थी, वास्तव में वो सारे पुराने स्वर्णिम दिन तरोताजा हो जाते हैं जब आपकी वाणी को हम सुनते हैं, आपके दर्शन हम प्राप्त करते हैं। कितने स्वर्णिम दिन थे जब हम वो पारायण यज्ञ पलवल में किया करते थे। बहुत अच्छी टीम थी, बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, कितने लोग आर्य समाज के प्रचार प्रसार में जुटे रहते थे।
अब धीरे धीरे उसका अभाव होता जा रहा है। पूरा तो- पार्क भरा होता था, अब जी। तो बहुत कम लोग रह गए। आज अकस्मात में बैठी हुई थी, थोड़ा समय खाली था क्लास में, तो देखा लिंक सामने आई तो मैंने खोल दिया, क्योंकि उन दिनों ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही थी और अब जो है ऑफलाइन हो गया है, तो इतना समय ऑनलाइन में जुड़ने का नहीं मिल पाता है। तो आज समय मिला मुझे, मैंने लिंक आई, व्हाट्सएप खोला तो लिंक आई, मैंने उसको पुश किया और देखा कार्यक्रम चल रहा था, तो मैं उसमें अपने भी कार्य करते हुए और पूरा सत्संग मैंने इसी तरह से ज्वाइन किया। जब आप मेरे नाम का संबोधन कर रहे थे उस समय मैं मार्ग में ही थी और मैं संस्कृत में बात कर रही थी कि जितेंद्र दात्रा जी मैं अस्मिन् समय अहं मार्गे अस्मि इदानीम् उपविशामि। फिर मैंने उसके बाद आपको संबोधन किया। ये बहन सविता जी लग रही है कानपुर से। निष्ठा जी नमस्ते। निष्ठा जी नमस्ते, बहुत अच्छा लगा आपका। अच्छा जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। आज शाम को ये लाज गुप्ता माता जी भी जी हाँ, लाज माता जी नमस्ते। लाज माता जी और आपकी माता जी, दो लोग ही तो बहुत वहाँ सरला माता जी भी जुड़ी हुई है कार्यक्रम में। सरला माता जी को भी प्रणाम। आज एक दुखद समाचार सुना दें आपको। पाठक माता जी हमारे साथ जो रहा करती थी ना, आज उनका देहांत हो गया। किनका? पाठक प्रेमवती पाठक। प्रेमवती पाठक डॉक्टर ने जो अच्छा अच्छा जो अच्छा, माता जी पलवल के वाली? हाँ जी सत्संग में जुड़ी हुई थी। हाँ जी अच्छा अच्छा, आपको भी जानती थी वो भी। हाँ हाँ, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ जी, चलिए, आइए एक बार जो भी हम बची है मातृशक्ति परमात्मा उनको स्वस्थ रखे, दीर्घायुष्य दे। जी एक बार शांति पाठ करके औपचारिक रूप से कार्यक्रम का समापन करें। उसके पश्चात ये मंच खुला रहेगा, अनौपचारिक चर्चाएं आप आपस में एक दूसरे से कर पाएंगे, हालचाल जान पाएंगे। तो एक बार हम शांति पाठ करके सभा का समापन करें। उससे पूर्व मैं पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। हमारे मध्य में आदरणीय दमयंती गुप्ता जी, संतोष नंदवानी जी मयूर विहार से, माता लाज गुप्ता जी पलवल से, सविता जी, रचना आहूजा जी जो कि प्रधाना है प्रांतीय महिला आर्य सभा दिल्ली की, रविदत्त शर्मा जी गाजियाबाद से, एस.के. कोहली जी प्रशांत विहार से, शारदा जी, मंजू वधवा जी, सुनीता वर्मा जी, सुदेश मनचंदा जी, आदरणीय हरिश्चंद्र बजाज जी, ऋषि आर्य जी राजपुरा से इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हैं। उन सभी का ज्वाइन करने के लिए पुनः हार्दिक धन्यवाद। आइए अब एक बार शांति पाठ करें और शांति पाठ करके इस सत्र का समापन करेंगे। उसके बाद मंच खुला रहेगा, 5 मिनट के लिए आप अनौपचारिक चर्चाएं कर पाएंगे। आइए शांति पाठ करें। सभी कृपया अपने आप को म्यूट रखें। जय घोष के समय आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर। जो बोले सो अभय, सत्य धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। गुरुवर ब्रजानंद की जय। शुभ प्रवर्तक महर्षि प्रवरदेव दयानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन आर्य समाज वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सभी का बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। नमस्ते। हम भी